हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 मैथ। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो है चैप्टर 12 स्फीयर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस वर्क आउट 12 का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है, उसका जो रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होगा ये हमको पूछा था। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो रेडियस हमारे पास गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। क्या बोला गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, चलिए वैल्यू बता देते हैं। 4 पाई का वैल्यू होता है 22/7। रेडियस की स्क्वायर यानी रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख लेंगे। 7 से कट करेंगे, 7 1 7, डेसिमल 7 5 35। 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। जब मल्टीप्लाई में अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा गया था तो है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। टू में बोला गया इफ द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द लेदर बॉल, एक लेदर बॉल है, उस टोटल बनाने में 431 रुपीज़ 20 पैसे लगता है। अगर पर स्क्वायर सेंटीमीटर का दाम है 17 रुपीज़ 50 पैसे, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बॉल, यानी बॉल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन में सिंपल से बोला गया ये टोटल बॉल का कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट है 431 रुपीज़ 20 पैसे। एंड अज्यूम कर लेते हैं ये एक साइड बनाने में 70 रुपीज़ 50 पैसे लग रहा है। तो टोटल बनाने में क्या हुआ होगा, डिवाइड कर देंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फिर बोला गया है कि डायमीटर पूछा गया है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का। तो चलिए सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ लेदर बॉल निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ लेदर बॉल क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे टोटल रुपीज 431 431.20 अपॉन 17.50 पैसे। डेसिमल हटा लेते हैं, 431.20 अपॉन 17.50। मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल के बाद दो नंबर है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद दो नंबर है, तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो ये हो जाएगा 43120, डेसिमल हट जाएगा, और ये हो जाएगा 17.50, जीरो से जीरो कट गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ लेदर बॉल, निकल गया। अब फॉर्मूला बैठा देंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ लेदर बॉल का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया अभी फाइंड आउट किया है 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस अननोन है। डायरेक्ट आर का वैल्यू निकालेंगे तो रेडियस स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ये और ये ऊपर में रहेंगे मल्टीप्लाई के साथ। आर निकालना है, इसके साथ ये 4 इंटू 22 मल्टीप्लाई के साथ है, एक साथ है, तो इसको नीचे फेंक देंगे। सिंपली क्या कर लेना है, डेसिमल हटा लेना है, 24.64 इंटू 100
4 × 22, जब 100 ऊपर लिखे हैं तो 100 हमको नीचे भी लिखना होगा। तो ये हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा 2464 इंटू 7/4 × 22 × 100। अब काटते हैं, 11 से काटते हैं, डायरेक्ट काटते हैं 22 से। 22 1 जा 22, अगेन 22 1 जा 22, एंड 22 2 जा 44, तो 112। 4 से काटते हैं, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। मल्टीप्लाई करते हैं, 196/100। ये हो गया, निकल गया आर स्क्वायर का वैल्यू, बट हमको आर स्क्वायर नहीं चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस निकालने के लिए सिंपली अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा आर इंटू आर, और 196 होता है 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 196, इसको 10 इंटू 10 अंडर रूट के अंदर। तो रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, इन दोनों का भी पेयर इसमें से एक बाहर आ जाएगा, और इन दोनों में से भी एक बाहर आ जाएगा। तो आर रेडियस हो जाएगा 14/10, डिवाइड करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर। यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज एक नंबर आपका कट जाएगा। तो ये हुआ, बट हमको रेडियस नहीं पूछा गया, डायमीटर, तो डायमीटर निकाल लेते हैं। 1.4 सेंटीमीटर इंटू 2 कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर लेते हैं। सी में बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बॉल यूज फॉर प्लेइंग shot put in our school is 7 centimeter. Let us write by calculating how many cubic centimeter of iron sheet is there in the ball. तो सबसे पहले गिवन है हमारे पास डायमीटर है 7 सेंटीमीटर का, तो इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अपॉन 2, को जब डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस। क्या निकालना है, वॉल्यूम, स्क्वायर है, वॉल्यूम इसका निकालना है। अब की बार हम लोग क्वेश्चन दो में निकाले हैं, स्क्वायर निकाले हैं, बट इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, बिकॉज बॉल जो है अंदर से खोखला होता है, तो उसका वॉल्यूम हमको फाइंड आउट कर लेना है। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3। ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। इसको 3 बार लिख देंगे क्योंकि पावर में 3 है। 7 5 जा यानी 0.5। अब पूरे को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब हो जाएगा 539 अपॉन, नीचे 3 है तो 3, 3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जंप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर का डायमीटर का लेंथ है 28 सेंटीमीटर, एंड इट्स कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू द वाटर, और ये टोटली पानी में डूबा हुआ है। लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर।
एज्यूम कर लेते हैं ये एक बीकर है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, और इसमें जब कोई एक स्पेयर डालेंगे तो डालने के बाद पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही पूछा गया है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्पेयर यानी बाहर आ गया है। यानी ये जो पानी है ये वॉल्यूम बढ़ के इसमें पानी में आएगा, तो यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर ऑफ स्पेयर लिख लेते हैं। 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 28 सेंटीमीटर अपॉन 2। जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो गिवन होता है हम लोग का जितना स्पेयर इसके अंदर डूबा रहेगा और ये जितना का वॉल्यूम लेगा उतना ही लेवल का वॉल्यूम पानी क्या होगा यहाँ पे बाहर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर। यानी अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का वैल्यू निकाल लेंगे तो उतना ही पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस है 14 सेंटीमीटर, क्यूब है तो इसीलिए 3 बार लिख देंगे। 7×2 = 14। अब नहीं कटेगा, सबको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 34496/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। 3×8 = 24। ये 2 बचा, अब कोई नंबर नहीं है तो क्या कर देंगे, इसको डेसिमल ना लेके मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो 2 और ये 3 यानी 11,498 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल ग्लास बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 21 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड। एक बलून है, तो बलून का सबसे पहला जो रेडियस है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर। जब उसमें हवा भरा गया तो वो 7 से 21 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। तो हमको पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन टू केसेस। एज्यूम कर लेते हैं इनिशियल रेडियस को, यानी पहले वाला जो था इनिशियल रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया R1। सेम इसी तरह फाइनल रेडियस यानी 8/2 को एज्यूम कर लेंगे 21 सेंटीमीटर। तो जो रेशियो बोला गया है, दोनों का रेशियो बोला गया, रेशियो का फॉर्मूला यानी सॉरी रेशियो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्पेयर एंड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ फाइनल स्पेयर।
नहीं, यानी सरफेस एरिया पहले वाला का और उसके बाद फाइनल जितना खुला था उसके बाद उस टाइम का। तो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया रेडियस वन। 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया रेडियस टू का। तो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। रेडियस वन का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, बट ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। रेडियस टू का स्क्वायर यानी 21 सेंटीमीटर, 2 बार लिख देंगे। काटते हैं, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो 1/9 हो जाएगा। तो देयरफॉर रेशियो हो जाएगा 1:9। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जंप कर लेते हैं। 6 में बोला गया 127 होल 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ हेमिस्फेरिकल बॉल। एक हेमिस्फेरिकल बॉल बनाने में कितना स्क्वायर सेंटीमीटर का शीट चाहिए होता है? तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ फॉर फॉर अ पार्ट ऑफ द बॉल। तो सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ये गिवन है, गिवन हमारे पास है 127 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला बता लेते हैं। रेडियस हमको नहीं पता, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 891 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल्स टू 2 × 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। आर का वैल्यू निकालना है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा, ये और ये एक साथ ऊपर में रहेंगे, 891 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन इंटू 7 अपॉन 2 × 22, एंड ये 7 भी इनके साथ रहेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो एक साथ, एंड ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक साथ। तो 7 से 7 कट जाता है, 11 से कटते हैं, 11 2 ज़ा 11 8 ज़ा एंड 11 1 ज़ा। तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 × 2। बट हमको रेडियस स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, रेडियस का वैल्यू चाहिए। तो क्या करना है, सिंपली अंडर रूट चढ़ा देना। तो ये हो जाएगा r × r। 81 को तोड़ते हैं, 9 × 9, और ये 2 × 2 ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा तो रूट अपने आप हट जाएगा। इन दोनों में से भी पेयर है तो एक बाहर आ जाएगा, एंड इन दोनों में से भी एक बाहर आ जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक बाहर आएगा तो ओनली सेंटीमीटर होगा। तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। बट हमको डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर हो जाएगा रेडियस इंटू 2, यानी 4.5 सेंटीमीटर इंटू 2, यानी 9 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में बोला गया द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर बॉल इज 2.1 सेंटीमीटर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इज देयर एंड लेट फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। दो दो चीज निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर।
4 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 एंड रेडियस गिवन है हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देंगे। 7 से काटते हैं, 7 0.3 सेंटीमीटर। अब ऊपर वाले के सबको मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ पहला वाला। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि वॉल्यूम भी निकालने बोल रहा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस 7 सेंटीमीटर है, नहीं रेडियस है सेम वही है 2.1 सेंटीमीटर। 0.3, 3 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 0.1। अब चारों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ solid sphere of lead is 14 सेंटीमीटर। इफ द स्पेयर इज मेल्टेड, अगर स्पेयर को गला दिया जा रहा है, तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी स्पेयर विथ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस कैन बी मेड। लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ सॉलिड स्पेयर, डायमीटर ऑफ सॉलिड स्पेयर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर अपॉन 2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पेयर ऑफ लीड, इसका फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे। इसको क्या करना है, ऐसे ही छोड़ देना है फिलहाल। नेक्स्ट क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। इसका भी फॉर्मूला वही 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसको 3 बार लिख लेना है। इसको भी ऐसे ही छोड़ना है। क्या निकालना कितना है, नंबर ऑफ स्पेयर निकालना है, हाउ मेनी स्पेयर कैन बी मेड फ्रॉम द लेंथ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। तो नंबर ऑफ स्पेयर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ स्पेयर, तो जो बड़ा वाला इसको पहले लिख लेंगे एंड डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमको मिल जाएगा टोटल। तो 4/3 पाई आर क्यूब यही फॉर्मूला है अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, बस क्या बचेगा, रेडियस यानी ये वाला पार्ट। अगर क्लियर और देखना है तो 4/3 इंटू 22/7, सबका वैल्यू लिख देते हैं, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। पाई में 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको
जो फॉर्मूला है वही फिलहाल लिखते हैं, 4/3 πr³ अपॉन 4/3 πr³। चलिए, तो 4/3 कट जाएगा, 22/7 भी कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को तो ये हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42.875 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8, यानी नंबर ऑफ स्पेयर कितने बनेंगे, 8 स्पेयर बनेंगे। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।